के बारे में। भारत में दलित आंदोलन का टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको पता है बच्चों, दलित जो हैं वो प्राचीन काल से ही शोषित होते हैं। यहाँ तक कि जो ब्राह्मणी व्यवस्था है उन्होंने हमेशा नीची जात का शोषण करा, उनके साथ भेदभाव करा, और ये जो दलित जो इतने पिछड़ गए कि समाज में इन्हें उचित स्थान नहीं मिल पाया। दलित शब्द की परिभाषा के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर एन सिंह की मान्यता है कि दलित का अर्थ है जिसका पालन शोषण और उत्पीड़न किया गया हमेशा, यानी उनका पतन, शोषण और उत्पीड़न किया गया। भारतीय समाज प्राचीन काल से वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ है। तो वर्ण व्यवस्था होती क्या है? वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ग होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और बाद में इसने जाति व्यवस्था का रूप धारण कर लिया। प्रारंभ में ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, अर्थात व्यक्ति की जाति उसके कार्यों से जानी जाती थी, और कार्य बदलने पर उसकी जाति भी बदल जाती थी। परंतु धीरे धीरे समस्याओं के साथ समय के साथ साथ ये वर्ग व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, यानी काम हट गया। अब जो व्यक्ति जिस जाति के जो काम करता है, जिसका जैसे कि बढ़ई है, बढ़ई के यहाँ पर लोहार है, लोहार के अगर कोई बच्चा हुआ है तो वो लोहार बनेगा, यानी अब जाति नहीं बदलेगी। अब जन्म किस जाति में हुआ है उस व्यक्ति का वही अब जाति कहलाई जाएगी। और इससे कठोरता आई। इस प्रक्रिया से समाज में उच्च व भिन्न जातियों में मतभेद उत्पन्न हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इनके उत्थान के लिए विशेष प्रयत्न किए गए, जिसके लिए संसद, विधानसभाओं, नगर पालिका व पंचायतें, शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में इसके लिए 15% स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। भारत में दलित आंदोलन देखते हैं। दलित जो पिछड़े हुए थे और ब्राह्मणी व्यवस्था में जो शोषित थे, उन दलितों का उत्थान के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए। दलितों व अछूतों के उद्धार के लिए अनेक समाज सुधारकों जैसे राजनेताओं तथा साधु संतों ने समय समय पर आंदोलन किए। राजा राम मोहन राय ने अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयत्न किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जातीय भेदभाव को अनुचित बताया। स्वामी दयानंद ने तो उन लोगों को पुनः हिंदू समाज में लाने का प्रयास किया जो जातीय भेदभाव, उपेक्षा और तिरस्कार से तंग आकर हिंदू समाज को छोड़कर दूसरे समाज में चले गए। तो यहाँ से दलित वर्गों के सुधार के प्रयास है। पहला सुधार है का प्रयास है भारतीय दलित वर्ग सुधार समाज की स्थापना, यानी दलितों के लिए पहला एक समाज सुधार संगठन बना था, जिस भारतीय दलित वर्ग सुधार समाज 1906 में मुंबई में दलित वर्ग सुधार समाज की स्थापना की गई। और ये इन वर्गों व जातियों के लिए जीवन सुधार के प्रयत्न किए गए। तो पहला बना दिया गया भारतीय दलित वर्ग सुधार समाज, जो कि 1906 में मुंबई में बना था। गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय ने भी इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए, जिसके लिए उन्होंने भारत सेवक समिति व जन सेवक की स्थापना की और सुधार की प्रक्रिया को तीव्र बनाया। दूसरा है जस्टिस पार्टी की स्थापना। ये भी दलितों के उत्थान के क्षेत्र में थी। जस्टिस पार्टी जो बनी थी 1924 में बनी थी मद्रास में। इनको बनाने वाले थे श्री E.V. रामास्वामी नायकर ने। एक स्वामीनाथन आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य गैर ब्राह्मण जातियों को ब्राह्मणों के अत्याचार से मुक्ति दिलाना है। यानी जस्टिस पार्टी ने ब्राह्मण जाति की श्रेष्ठता का विरोध किया और द्रविड़ संस्कृति के उत्थान के प्रयत्न किए। ये हमारे जस्टिस पार्टी की स्थापना के कार्य थे। आप बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर ने दलितों को समाज में उचित स्थान दिलाया और साथ ही साथ में संविधान का उसको अंग भी बनाया। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित वर्ग का मसीहा माना जाता है। उन्होंने दलित वर्गों के उद्धार के लिए एक आंदोलन शुरू किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी उनके लिए विशेष सुविधाएं की मांग की और यहाँ तक कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था भी भीमराव अम्बेडकर ने करी। दूसरा है गांधी जी के प्रयत्न। दलितों व अछूतों के उद्धार से गांधी जी का योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण व प्रभावशाली रहा है। ये गांधी जी के प्रयत्नों का ही परिणाम था कि इन दलितों को हिंदू समाज से अलग होने से बचाया जा सका। ये हमारे गांधी जी की आप बात करते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी जी, BSP की स्थापना जो थी वो दलितों के उत्थान के लिए थी। जैसे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को ही दलितों के हितों की रक्षा तथा उनका विकास करने वाला दल माना जाता था, इसलिए कांग्रेस इन्हीं वर्गों के मतों के आधार पर विजय प्राप्त करती थी आई। परंतु पिछले कुछ वर्षों से दलितों का अपना एक राजनीतिक दल बना, जो बहुजन समाज पार्टी के नाम से भारतीय राजनीति में काफ़ी सक्रिय हुआ। और ये बहुजन समाजवादी पार्टी ये दलितों की पार्टी थी, जिसकी स्थापना काशीराम जी ने करी थी। आज वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी है।
तो नेक्स्ट पॉइंट है दलित विकास के लिए दी जाने वाली सुविधाएं। जो दलितों के विकास के लिए जो सुविधाएं दी जा रही है वो ये है, जैसा कि अनुसूचित जातियों के लिए संसद, राज्य विधानमंडल, नगर पालिका और पंचायतों में 15% स्थान आरक्षित किए गए। दूसरा, सरकारी सेवाओं में उनके लिए 15 स्थानों को आरक्षण किया गया, यानी ऊपर नगर पालिका यानी संसद, विधानसभाओं में दलितों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनको आरक्षित की गई इनकी सीटें, और सरकारी सेवाओं में उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षित की गई, और फिर शिक्षा संस्थाओं में भी उनको 15% आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट है, इन जातियों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा संस्थाओं, निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, छात्रावास आदि की व्यवस्था की गई। सरकार ने अनुसूचित जातियों के विद्यालयों के लिए अलग छात्रावास भी खोले हुए हैं, यहाँ पर जहाँ पर लोग, ये जो दलित वर्ग है, जाकर वहाँ पर दलित वर्ग के समाज के जो लोग बच्चे हैं वहाँ जाके वो एजुकेशन ले सकते हैं। उन्हें स्कॉलरशिप दी गई, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, किताबें, वर्दियाँ, और आपको पता ही है इन जो दलित वर्ग हैं, SC ST, उनको फीस में भी छूट दी जाती है, एडमिशन फीस में। नेक्स्ट है, सरकार ने दलितों के लिए आवास क्षेत्र बनाए। इसके लिए उन्होंने बेघरों के लिए निःशुल्क स्थान तथा सस्ते दामों पर स्थान उपलब्ध कराए, जिन्हें घर बनाए, फ्लैट्स बना के, जैसे कि अभी मायावती ने करे थे। इन जातियों के लोगों के व्यवसाय व उद्योग धंधों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान की गई। तो ये जो थी, ये दलितों के जो विकास के लिए जो सुविधाएं प्रदान की गई थी, वो सारी सुविधाएं, तो ये दलित आंदोलन का टॉपिक है, सब बहुत अच्छे से करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।